इसका मैथमेटिक्स बुक है और आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के हवाले से हम बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या होता है और किस तरह हम इसके ज़रिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स का कंसेप्ट जो है ये क्या है। ये डेटा को अरेंजमेंट करने का नाम है। हमारे पास कुछ डेटा है और उसको हमने ग्रुप्स में, कॉलम्स में और रोज़ में हमने इसको अरेंज कर लिया। बहुत सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है A, B एंड C। लेट्स सपोज वी हैव 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C। अब जो स्टूडेंट A है इसके पास 2 पेन हैं। स्टूडेंट A के पास जो है स्टूडेंट A हैज़ 2 पेन एंड 3 पेंसिल। स्टूडेंट B जो है उसके पास स्टूडेंट B हैज़ 3 पेंसिल एंड 1 पेन। जबकि स्टूडेंट C है उसके पास स्टूडेंट C हैज़ नो पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, उसके पास नो पेन एंड 4 पेंसिल। स्टूडेंट C के पास 4 पेंसिल है और उसके पास कोई पेन नहीं है। अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में से कुछ डेटा है, लेकिन ये डेटा क्या है, ये अनग्रुप्ड है, अनअरेंज्ड है। अब हम इस ग्रुप को अरेंज करते हैं और इससे हम एक मैट्रिक्स की जो फॉर्मेट है वो बनाते हैं। या हम साइड पे लिखते हैं स्टूडेंट्स A, B एंड C और ऊपर हम लिखते हैं यानी पेन और इधर लिखते हैं पेंसिल। A हैज़ 2 पेन एंड 3 पेंसिल। इसके पास 2 पेन हैं और 3 पेंसिल हैं। स्टूडेंट B हैज़ 3 पेंसिल एंड 1 पेन। स्टूडेंट B के पास 3 पेंसिल है, 1 पेन है। स्टूडेंट C जो है हैज़ नो पेन, इसके पास कोई पेन नहीं है, 2 पुट करते हैं एंड 4 पेंसिल। इसके पास पेंसिल कितने हैं, 4 है। अब इस डेटा में और इस डेटा में काफ़ी सारा फ़र्क है। ये डेटा अनअरेंज्ड है जबकि ये डेटा जो है अरेंज है। ये मीनिंगफुल है और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जब हम उसको अरेंज करते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल होता है, आसानी से समझ। इसको अगर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं जैसे, और इसको एक नाम दिया A। ये स्टूडेंट A का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट B का और स्टूडेंट C का। डेटा को अब इसी अरेंज डेटा को हमने क्या कर दिया, इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट की एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर दिया और इसको हमने एक नाम दिया, कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, को कहते हैं मैट्रिक्स और एक से ज़्यादा को कहते हैं मैट्रिसेस। इसी कंसेप्ट को देखकर हम इसका डिफिनीशन निकालते हैं। जो इस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, कम्प्लेक्स डेटा है, उसको हमने अरेंज कर लिया इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट और उसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसको कहते हैं, ये एलिमेंट क्या है, ये रियल नंबर है। ये एलिमेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स है और ये फंक्शन भी हो सकते हैं, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसको हमने नाम दिया B और इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट है A B C D। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर यानी A B C D किसी भी लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट है। एक जो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट 2 3 1 3 एंड 0 4, और एक अरेंजमेंट जो है वो है अप डाउन अरेंजमेंट है, यानी फ्रॉम अप टू डाउन। जो फर्स्ट हमारे पास लाइन है 2 1 0, फ्रॉम अप टू डाउन जो हमारे पास सेकंड लाइन है 3 3 एंड 4। जो हमारे पास हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है जैसे 2 3, जैसे 1 3, जैसे 0 4, तो इस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को कहते हैं रोज़। इसको क्या कहते हैं, रोज़। यानी ये हमारे पास रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 में 2 इन 3, इसको हम R1 से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रो नंबर 2 है, यानी 1 3 इसमें शामिल है, इसको हम R नंबर 2 से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास रो नंबर 3 है 0 4, इसको हम डिनोट करते हैं R3 से। इसी तरह अगर हम इसको अप डाउन देखते हैं तो फिर हमारे पास 2 लाइन्स बनती है, 2 कॉलम्स हमारे पास बनती हैं। यानी एक ये है
210 और एक है 334। तो इसको हम कहते हैं, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट अप डाउन है, इसको हम कहते हैं कॉलम। कॉलम तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है C1 और ये हमारे पास है कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में 210, कॉलम नंबर 2 में है 3 3 एंड 4। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। इसमें रोज़ होते हैं। रोज़ कैसे होते हैं, रोज़ हॉरिजेंटल होते हैं, लेफ़्ट टू राइट होते हैं। कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम जो है अप टू डाउन होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं। अगर मैं अपने मार्कर्स को इस तरह अरेंज करता हूँ तो ये हमारे पास 2 कॉलम है, और अगर मैं अपने मार्कर को ऐसे अरेंज कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 2 रोज़ बन जाते हैं। तो रो क्या है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। और जब हम किसी भी मैट्रिक्स को देखते हैं, अप डाउन कंसीडर कर लेते हैं उसके एलिमेंट्स को, तो वो हमारे पास कॉलम होंगे, जैसे कि ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की ये सारी टर्म्स जो है इसको याद करना है, इसको सीखना है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है D, एक मैट्रिक्स है D और इसमें एलिमेंट है A B C D। तो अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम क्या है D। इसमें रोज़ कितने हैं, कितने रोज़ हैं, तो इसमें 2 रो है। फर्स्ट रो में A B और सेकंड रो में C एंड D। तो ये कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम हमारे पास 2 है। A C पहला कॉलम है और B D दूसरा कॉलम है। और इसके जो अंदर A B C D है तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। ये A B C D जो है इसको हम एलिमेंट कहते हैं, इसको हम एंटिटीज़ और इसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम जो है आप याद करें। तो हमने मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा, साथ साथ में मैट्रिक्स में क्या कुछ होता है वो भी हमने पढ़ा। मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, और मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसमें रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें फंक्शन भी हो सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि मैट्रिक्स में जो हमारी अरेंजमेंट है, वो रो जो अरेंजमेंट है उसको हम 2 तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एक तरह हम इसको लेफ़्ट टू राइट कंसीडर कर सकते हैं और एक अप डाउन। तो जो लेफ़्ट टू राइट कंसिडरेशन है उसको हम रोज़ कहते हैं, रो। जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, जो लेफ़्ट टू राइट कंसिडरेशन है, इसको हम रो कहते हैं। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अप डाउन है, उसको हम कहते हैं कॉलम। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, अब इसका क्या मतलब है। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स हैं। बहुत सिंपल है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप देखें कि उसमें रोज़ कितने हैं और उसमें कॉलम कितने हैं। तो रोज़ और कॉलम की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। अब A में रोज़ कितने हैं हमने देखा, तो A में लेट सपोज m रोज़ है, m नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ रोज़, और इसमें n कॉलम है, n क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स A में m रोज़ है और n कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम लिखते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n। यानी ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम m क्रॉस n भी पढ़ते हैं और इसको हम m बाय n भी पढ़ लेते हैं। बट इट डजंट मीन दैट m मल्टीप्लाई विथ n। इसका मतलब ये नहीं है कि m और n आपस में मल्टीप्लाई है। ये एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज़ हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम है तो उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा। इसको हम यूँ पढ़ते हैं m क्रॉस, इसको हम m क्रॉस n भी पढ़ते हैं, m बाई n भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि m और n जो है वो मल्टीप्लाई है। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि 0 1 3 4। अब ये एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A। तो रोज़ कितने हैं 1 एंड 2, तो 2 रोज़ है, एंड कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, तो 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C और इसमें 0 1 3 4 2 -1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर सिंपली हम बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ C। रोज़ कितने हैं, तो रोज़ आप देखें
1 एंड 2, इसमें 2 रोज़ है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है। तो 2/3 इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपली हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रोज़ है वो फर्स्ट लेके फिर क्रॉस, फिर आप ये देखें कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम की तादाद वो बाद में लेके, तो नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन या इसको साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज़ में ये अक्सर आता है कि मैट्रिक्स, अक्सर एमसीक्यूज़ में ये आता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको याद करना है। खैली सबसे पहले ये मैथमेटिशियन था और इसने 1860 में मैट्रिक्स की थ्योरी जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है, आप ये नेम जो है इसको भी याद कर ले। अब हम आते हैं एक एग्जांपल करते हैं और उसमें जितनी भी हमने टर्म्स पढ़ लिए तो आइए हम इसको एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें इसका ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 1 2 3, नंबर ऑफ रोज़ 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। ऑर्डर हमेशा हम किसी भी मैट्रिक्स के इस साइड पे लिखते हैं, ऑर्डर को हम यहाँ इस साइड पे लिखते हैं, तो ये इसका ऑर्डर है। कॉलम नंबर 1 में कितनी एलिमेंट्स है? ये 1 में 3 7 और 1 है। कॉलम नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स है? 3 है, यानी 4 2 2। कॉलम नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, कॉलम नंबर 3 को, तो उसमें कितनी एलिमेंट्स है? 3 1 4 एंड 1। इस तरह रो नंबर 1 में 3 4 1, रो नंबर 2 में 7 2 4 और रो नंबर 3 में 1 2 1, इतने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? दो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो वो कब आपस में इक्वल होंगे? तो दो मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए दो कंडीशन हैं। फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? नंबर 1 जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि आर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। एक को मैट्रिक्स कहते हैं, एक से ज़्यादा को मैट्रिसेस कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर इससे आगे हमने दूसरा कंडीशन देखना है कि क्या सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। सेकंड कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है दोनों के, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, बोथ द मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है ये भी मस्ट बी इक्वल, तो ये इक्वल होना चाहिए। एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 4 7 1 और B मैट्रिक्स है और इसमें है 1 + 1 4 7 एंड 2 - 1, दो मैट्रिक्स है। तो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं? आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि वेदर दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। तो आपने क्या करना है, यही दो कंडीशन मैंने लिखे, बस इसको याद कर ले, इसको जहन नशीन कर ले अच्छी तरह, और जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो बस ये दो कंडीशन अप्लाई करें। अगर इसको सेटिस्फाई करता है दे विल बी इक्वल, अदरवाइज दे विल नॉट बी इक्वल, वो इक्वल पेयर नहीं होंगे। मैट्रिक्स ए है, चलो देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर रिप्लाई होता है या नहीं। तो सबसे पहले आर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, देखते हैं कि इन दोनों का आर्डर सेम है या नहीं। तो इसमें रोज़ कितने हैं? 2 2 4 एक रो है और ये 7 1 दूसरा रो है। तो कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 है, तो इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2। सेकंड मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें रो कितने हैं? ये रो नंबर 1 रो नंबर 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसका भी आर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। आर्डर तो दोनों का सेम है। कंडीशन नंबर 1 क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ। अब देखते हैं, यानी कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं
क्या इसके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम है या नहीं। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का क्या मतलब, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट का ये मतलब है कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट हमने देखना है मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, मैट्रिक्स ए का सेकंड एलिमेंट हमने मैट्रिक्स बी के सेकंड एलिमेंट के साथ देखना है, यहाँ का थर्ड एलिमेंट यहाँ के थर्ड एलिमेंट के साथ, और ए का जो फोर्थ एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट उसको हमने कंपेयर करना है मैट्रिक्स बी के लास्ट एलिमेंट के साथ। तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से देखें वो करस्पॉन्डेंस नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड एंड फोर्थ के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 + 1 को अगर हम सॉल्व करें तो वो भी 2 बनता है। सेकंड एलिमेंट यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है। थर्ड एलिमेंट यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। फोर्थ एलिमेंट मैट्रिक्स ए में 1 है और मैट्रिक्स 2 में क्या है, मैट्रिक्स बी में क्या है 2 - 1। 2 - 1 को सॉल्व करें तो भी 1 आएगा। तो क्या मतलब कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के सारे इन दोनों के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल है। हमारे पास सी एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 3 4 0 1। अब ए और सी को देखते हैं, ए और सी को, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका है नंबर ऑफ रोज 1 2, 2 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 2 कॉलम है, 2 × 2 इसका ऑर्डर है। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं ए और सी को, क्या इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम है या नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 इक्वल है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो कुछ तो इक्वल है, 1 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन 3 0 ठीक नहीं। एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट है तो भी वो इक्वल नहीं होगा। कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इधर 2 और यहाँ पे 3, इस वजह से करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। कंडीशन नंबर 2 डज नॉट सेटिस्फाई। तो हम क्या कहते हैं कि ए और सी ये इक्वल नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू सी या ए इज़ नॉट इक्वल टू सी। ए और सी आपस में इक्वल नहीं है। कब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे और कब ये इक्वल नहीं होंगे, तो इसके समझने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन दिए हैं, ये याद कर ले और इसी कंडीशन को देख के आप फैसला करें कि क्या दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है या नहीं। मेरे पास 2 और टर्म्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन दोनों का क्या मतलब है, चूँकि एक्सरसाइज 1.1 के जितनी भी क्वेश्चंस है उसके लिए जो ज़रूरी थ्योरी है वो हम क्लियर करते हैं, फिर हम आगे जाके एक्सरसाइज 1.1 के जितनी भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। या तो रोज़ ज़्यादा है कॉलम कम है, या जो है किसी मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा है रोज़ कम है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो, when the number of rows does not equal to the number of column in a matrix. Definition आप खुद लेके, if in a matrix the number of rows and number of columns are not equal, then that matrix is called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज़ और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स ए जिसमें से 1 2 3 0 4 1। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 and 2, तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो ये क्या है, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी हो, जैसे 1 2 3 और 0, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फॉर एग्जांपल ये है मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, 2 × 2,
तो फिर ये क्या हुआ, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में ये डिसाइड करना कि वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने क्या करना है, आप देखिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें एक जैसे है या नहीं। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इक्वल है दैट विल बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, रोज़ ज़्यादा है या कॉलम ज़्यादा है, तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसका शेप जो है ये एक रेक्टेंगल बनाता है और इसका जो शेप है ये एक स्क्वायर बनाता है। इसका शेप स्क्वायर बनाता है, इसका जो शेप है इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बनाता है। तो शक्ल से भी इसका पता चल जाता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है। बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है और आप इसको याद कर लें और इस पर आप एग्जांपल्स कर लें।